हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे हैं बीएड का फर्स्ट ईयर जो है राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी, उसका सिलेबस डिस्कशन। हम 3 सब्जेक्ट जो है आपके कंपलसरी पेपर्स, उनका पेपर जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं और कैसे कैसे हम अटैम्प्ट करेंगे, कैसे कैसे हम सिलेबस को कवर करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है काजल कौशिक, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैं यहाँ पर आपको आपका पूरा सिलेबस जो है वो डिटेल में बताने वाली हूँ। इसको हम कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं और उसके अलावा हम सारा का सारा सब्जेक्ट जो है वो इसी चैनल पर कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो 4th पेपर है आपका, वेरी इजी, योगा एजुकेशन BD 104। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। वेट, यस। तो भाई आपको क्यों पढ़ना है, ये सबसे पहली बात तो यही है कि योगा डिफाइन करना है आपको, योगा की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, ओरिजिन कैसे हुआ योगा का, है ना। उसके अलावा टेक्निक्स कौन सी होती हैं योगा में, और इम्पोर्टेंस ऑफ अष्टांग योगा, मुद्रापान, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो 4 यूनिट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स में, है ना। यूनिट 1 कॉन्सेप्ट, एम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, बहुत बेसिक आपकी यूनिट ये वाली। मीनिंग, डेफिनेशंस, यहाँ हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, मतलब समझेंगे कॉम्प्रहेंसिवली कि योगा का आखिर में मतलब क्या होता है और योगा के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम योगा क्यों करते हैं, क्यों योगा को इतना प्रमोट किया जा रहा है, और इम्पोर्टेंस क्या है योगा की, योगा ज़रूरी क्यों है आपकी लाइफ में। तो आपकी जो ये वाली यूनिट है ना, यूनिट 1, इसकी बड़ी छोटी सी है, इसके अंदर आपको बस इतना ही कवर करना है। ठीक है, कर लेंगे इसको हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा आपकी दूसरी यूनिट आ जाती है कि ओरिजिन और डेवलपमेंट योगा का कैसे हुआ। तो योगा इन वेदास, ये वरदास लिख रहा है, इसकी जगह वेदास होगा। उपनिषद्स या फिर स्मृतिस, योगा इन सब, योग इन में कहाँ कहाँ है। ठीक है, योग गीता में कहाँ कहाँ है, योग मॉडर्न पीरियड्स में कहाँ है, कैसे कैसे डेवलप हुआ, कहाँ कहाँ लिखा है, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो सेकंड यूनिट भी आराम से, बहुत आराम से हो जाएगी। थर्ड यूनिट देखते हैं, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ योगा, बाधक साधक तत्व। ठीक है, तो योगा के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो एक होता है बाधक और एक होता है साधक तत्व। ठीक है, तो हाथ प्रदीपिका के हिसाब से साधक और बाधक तत्व क्या होता है। साधक और बाधक तत्व गृहरांध जो संहिता है, हमारी संहिताज हैं कुछ योग सूत्र, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, और साधक बाधक तत्व मॉडर्न योगाचार्य के अकॉर्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो इस यूनिट में आपको ये पढ़ना है। देन यूनिट 4 के अंदर आते हैं, इसके अंदर टेक्निक्स और सिस्टम ऑफ योगास, कि भाई टेक्निक्स क्या है, धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपाल भारती, ये जो प्राणायाम्स वगैरह होते हैं ये सब पढ़ना है। मुद्रास कौन कौन सी होती हैं, बंध क्या होता है, अष्टांग योग क्या होता है ना। एक्सटर्नल, आप जब योग करते हैं ना तो कुछ नियमों का आपको पालन करना पड़ता है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और इंटरनल आपको क्या करना होता है, इंटरनली आपको धरना, ध्यान, समाधि, है ना। तो ये ना टेक्निक्स हैं, ये अष्टांग योगा हम करते हैं जब, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा प्रैक्टिकल वर्क है इसमें, 5 दिन का योगा का प्रैक्टिस कैंप लगाना है और स्टूडेंट टीचर को जो है वो उस कैंप के बारे में रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। ठीक है, तो ये जो हमारा योगा एजुकेशन का पेपर था, ये बस इतना सा ही है, इसमें हमें और कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी सा है, आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ योगा को लेकर के बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा फिर कुछ ऑप्शनल पेपर्स आ जाते हैं, जैसे वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, ये 105A है ना। तो इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं, 4 यूनिट्स हैं वो भी हैं। तो वैल्यू एजुकेशन के अंदर भी आपको नेचर, सोर्स, वैल्यू एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। रैशनल, फिजिकल, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल क्या होता है, ठीक है, एजेंसीज वगैरह ये सब पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, और कौन सा है आपका, एक आ जाता है टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन जो है वो एक ऑप्शनल है। तो आपको ना जो 105A बताया मैंने और ये 105B है ना, इनके अंदर से आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा लेना चाह रहे हैं, है ना। तो जैसे कि ये हो गया तो इसके अंदर आपको एनसीईआरटी, एनसीटी, ये काफ़ी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो जाता है, जबकि वैल्यू और पीस जो है वो थ्योरेटिकल नहीं होता। लेकिन ये है कि 105B इसका जो है हमें हर जगह मिल जाती हैं चीज़ें इजीली, उसकी मिलने में थोड़ा सा डिफिकल्टी तो आती है क्योंकि फिलोसफिकल पार्ट है ना। जैसे JC अग्रवाल था, आराम से मिल जाता है वहाँ। एक आ जाता है एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो भाई आपका जो भी एनवायरमेंटल एजुकेशन है ना 105C, इससे रिलेटेड बहुत कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर रखे हैं मेरे चैनल पर, आप जाइए, आप देखिए जाकर, ये सब कवर कर रखा है हमने। इकोसिस्टम, इसके अलावा हमने
हाँ, तो हमारा जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है ना, इसका हमने काफ़ी कुछ कवर कर रखा है, चैनल पे जाके देखो। ये आपका रोल ऑफ स्कूल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कवर्ड है, आपको ईवीएस की प्लेलिस्ट में जाके देखो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने कवर कर रखा है, फर्स्ट यूनिट आपकी कवर कर रखी है। बाकी जो भी बचा हुआ है वो हम कवर कर लेंगे इजीली, है ना। तो ये आपका एक और हो गया, ठीक है। तो फिर आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इनमें से ही कोई आपको चूज करना पड़ेगा। तो इसका सिलेबस ये है फिजिकल एजुकेशन का। वैसे जहाँ तक है मुझे लगता है कि ईवीएस बच्चे ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं। फिर आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस आ जाता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको यही सब चीज़ें पढ़नी है ना। तो ठीक है, आज का वीडियो अपना इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसमें इतना कुछ है भी नहीं और टाइम तो भाई इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम अपना बचाओ, पढ़ो लिखो और अपना सिलेबस आराम से कवर करते रहो, ताकि एग्ज़ाम टाइम में ज़रूरत ना पड़े कि आप भागें इधर उधर, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।